की कांपने वाला दृश्य हो गया है। सुबह सुबह ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चलती है, काफ़ी सारे लोग गर्म कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे देखें कितनी तेज़ जल है और उधर देखें पूरा सूखा सूखा से है। तो ये जो जल है वो अभी 8:30 बजे तक रहेगी, फिर 8:30 बजे से 4 बजे तक ये वाली जल फिर से कम हो जाएगी, जो कि आरती के लिए शाम के समय फिर आएगी। तो फिलहाल हम आपको लेके अब चल रहे हैं नई घाट। मार्केट का भी दृश्य दिखाएंगे कि मार्केट में अभी क्या सिचुएशन है। सुबह सुबह मार्केट में जो दृश्य होता है वो अलग ही होता है। साफ सफाई अभी घाटों का चल रहा है। ये देखें ये आप देख रहे हैं अभी अच्छे खासे यहाँ पे जल की धारा है और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं दोनों किनारों पे। ये नई घाट है, अस्थि विसर्जन यहाँ पे किया जाता है और इस किनारे में भी नॉर्मल लोग स्नान कर रहे हैं। ऐसे तो सारे घाटों में अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है। अच्छे खासे भीड़ है और अभी मैं हर की पैड़ी लेकर जाता हूँ। हर की पैड़ी हम पहुँचे नहीं, हर की पैड़ी में जहाँ पे आरती होती है भीड़ होती है। चलते हैं हर की पैड़ी। तो अभी हम आपको हर की पैड़ी लेके जा रहे हैं। भीड़ तो नई घाट से शुरू हो जाता है, देख रहे हैं भीड़ अच्छे खासे हैं। और इस किनारे में देखेंगे बिल्कुल भी जल की धारा नहीं है। देख रहे हैं जल की धारा इधर नहीं है, क्योंकि इधर लग रहे हैं ब्रिज लग रहे हैं। 3 बड़े ब्रिज लगेंगे। अर्धकुंभ की तैयारी हो रही है बड़ा जोरों से और ये ब्रिज दिवाली तक लगना ही है, क्योंकि दिवाली के दिन इस धारा पे बहुत तेज वाली जल की धारा आ जाएगी। और अर्धकुंभ होने वाला है 2027 में 6 मार्च महाशिवरात्रि के दिन अर्धकुंभ की शुरुआत हो जाएगा। और इधर देखेंगे भीड़ कितना है, अच्छे खासे भीड़ है, ठंडी भी है और भीड़ भी है। सुबह सुबह धूप बिल्कुल सुहाना लग रहा है। हर की पैड़ी अभी हम आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पे आरती होती है, भीड़ होता है काफ़ी सारे लोग। अब कंबल ज़रूरी है, कंबल लाना, क्योंकि गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद ठंडी ऐसा ही काफ़ी तेज चलने लगती है। ये देख रहे हैं और ऊपर देखें मां मनसा देवी के दर्शन करें आप। आपने नई घाट में देखा क्या सीन था, भीड़ था अच्छे खासे वाले। ठंडी है आ चुकी है। 4 धाम में अगर जा रहे हैं तो वहाँ तो ज़रूरी है आपको कपड़े लेके जाना, गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ में तो अच्छे खासे बर्फ़बारी हो रहा है और उस बर्फ़बारी से बचने के लिए गर्म कपड़े आपको चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपकी 1 दिन की प्लानिंग है या 2 दिन की प्लानिंग है, उसके हिसाब से आप कपड़े लेके जाएँ। ये देखें ये ब्रिज पूरा, वहाँ पर एक हिस्सा छूटा हुआ है, बाकी पूरा लग चुका है और ये जो ब्रिज है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। 2 ब्रिज है वो यहीं पे ख़त्म होगा और तीसरा जो ब्रिज है वो सीधा ब्रह्मकुंड तक जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ तीसरा ब्रिज कहाँ पे है और ब्रह्मकुंड तक वो कैसे जाएगा, क्योंकि इस 3 ब्रिज है। तीनों ब्रिज के लगने के बाद हरिद्वार का हर की पैड़ी का जो दृश्य है वो पूरा बदल जाएगा। ये देखिए वो ब्रिज है एक, दूसरा ब्रिज ये है और तीसरा ब्रिज है। अब तो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा 3 ब्रिज यहाँ पे लग रहे हैं। फिलहाल अभी आपको मैं हर की पैड़ी दर्शन कराता हूँ। समय की बात हैं तो अभी 8 बजने को है। हर की पैड़ी में भीड़ होती है, आरती होती है लोगों की और ब्रह्मकुंड यहाँ पे है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा होता है। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अब हर की पैड़ी में। यही है हर की पैड़ी। आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं पवित्र माँ गंगा की। देख रहे हैं सुबह के, अभी एक बार फिर से आपको बता दूँ, सुबह के 8 बजे तक यहाँ पे गंगा जी की धारा ऐसे ही तेज़ होगी, ऐसा ही। और 8 बजे से 4 बजे शाम तक आपको गंगा जी की धारा लगभग यहाँ पे घुटने इतना या घुटने से कम होती है। उसके बाद 4 बजे के बाद फिर से जल आती है इतना ही, क्योंकि सुबह शाम गंगा जी की आरती होती है पूरे जल के साथ। तो काफ़ी सारे लोग सुबह की वीडियो देखते हैं तो ये कहते हैं कि जल की धारा अभी तो है बाद में नहीं है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन स्नान कर सकते हैं, अस्थि विसर्जन कर सकते हैं, पूजा पाठ की विधि जो आप करना चाह रहे हैं वो हर की पैड़ी में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जल शिव घाट में मिलेगा और उसके अलावा अगर आप जाए बिल्कुल
इसके अलावा आपको नीलधारा की धुरी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। नीलधारा में जाके आप स्नान कर सकते हैं। वहाँ पे तो भाई प्रमुख धारा है, प्रमुख गंगा जी की धारा वही है, और वहाँ पे भीड़ भी है और साथ में जल की धारा भी है। पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पे ब्राह्मण भी मिल जाते हैं और सारे चीज़ वहाँ पे सुविधा है। चेंजिंग रूम की है और अच्छे घाट है, सारा चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको अच्छे से। ये देखिए ये सेतु है, इसी सेतु को आप क्रॉस करके जाएंगे मनसा देवी के लिए। जैसे सेतु क्रॉस करेंगे आप पहुँच जाएंगे प्रमुख द्वार के पास। प्रमुख द्वार के पास जैसे आगे जाएंगे उसके बाद पहुंच जाएंगे मार्केट में। मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है। जैसे हर की पैड़ी से निकलेंगे आप मार्केट स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 2 किलोमीटर तक मार्केट है। आराम से आप मार्केट में शॉपिंग कर सकते हैं, होटल धर्मशाला वहाँ मिलेगा और साथ में आप वहाँ पे खाना पीना भी कर सकते हैं। और मनसा देवी के दोनों ही मार्ग, रोपवे वाला और पैदल मार्ग का एंट्री डोर वहीं से ही मिलने वाला है। तो ये है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी में सुंदर दृश्य आप अभी देख रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश चारधाम यात्रा बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। भीड़ है चारधाम में, तो आराम से आप यात्रा करें चारधाम में अगर जाना चाह रहे हैं तो। देख रहे हैं ये हर की पैड़ी वाली एरिया जहाँ पे जल की धारा बहुत अच्छी खासी है। और ये दूसरा किनारा है मालवी घाट वाला एरिया, जहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे चेंजिंग ग्रुप बने हुए हैं जो कि अभी ऐसा ही है। और इधर देखिए पूरी गंगा जी की धारा बिल्कुल नहीं के बराबर है, सूखी सूखी सी है। और इधर देखिए आप 3 ब्रिज आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे स्पष्ट, अभी आप देखेंगे। पहला ब्रिज तो यही है जो कि काफ़ी हाइट में है, सबसे हाइट में यही है, क्योंकि ये वाली ब्रिज जाएगी सीधे ब्रह्मकुंड तक, ये वाली। उसके बाद वो वाली ब्रिज है, उसके बाद एक और ब्रिज है। दोनों ब्रिज की एंडिंग पॉइंट यही है और ये वाली ब्रिज सीधे ब्रह्मकुंड तक जाएगी। और नागा साधु इन्हीं ब्रिजों का यूज़ करते हैं हर की पैड़ी आने के लिए। और इसका आप पूछेंगे एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, तो एंट्री पॉइंट इसकी है जो डैम बना हुआ है वहाँ पे, वो है एंट्री पॉइंट। आप शायद आपको समझ में पूरा आ गया होगा। तो हरिद्वार में ये सबसे पहले काम शुरू हुआ है। इसके बाद तो कई यहाँ पे काम अभी चलेंगे, क्योंकि अर्धकुंभ की तैयारी ऐसा ही नहीं होगी, बहुत अच्छे लेवल में हो रही है। इस बार की अर्धकुंभ कुछ विशेष होगा ऐसा कहा जा रहा है। बाकी जो भी होगा विशेष वो हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। क्या ढूंढ रहे बाबा जी? इससे भी सुंदर सुंदर पत्थर है और इससे भी सुंदर सुंदर पत्थर मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए। नहीं, इसका आकार सही नहीं है, बिल्कुल तरासा हुआ लगेगा आपको। रुको ढूंढता हूँ आपके लिए मैं। बहुत सुंदर सुंदर पत्थर मिलेंगे आपको। पत्थर चाहिए ना तो वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा आगे, वहाँ उस तरफ, उधर बहुत सुंदर सुंदर पत्थर मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे लोग आके उठा लेते हैं ना, उधर लोग नहीं जाते। क्या पूजा करेंगे, पूजा पाठ करने के लिए घर में ले जाते हैं काफ़ी सारे लोग। तो हम अभी गंगा जी के बीच धारा पे आ चुके हैं और आपको 1 ब्रिज, 2 ब्रिज, 3 ब्रिज, इसकी हाइट आपको नज़र आ रही होगी। यही ब्रिज है जो जाएगा ब्रह्मकुंड तक, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये जो काम है यहाँ पे वो दिवाली तक होना ही है, क्योंकि दिवाली के दिन यहाँ पे जल की धारा बहुत तेज़ वाली आ जाएगी। तो आप जब हरिद्वार आएंगे दिवाली के बाद तो यहाँ पे आपको ये सारे ब्रिजों का अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बाकी आइए हरिद्वार, ऋषिकेश और चारधाम यात्रा करने के लिए, क्योंकि अभी अक्टूबर में 4 धामों के भी अब कपाट धीरे धीरे बंद होने जा रहे हैं। एक का तो कपाट बंद हो चुका है और बाकी धामों का भी कपाट जल्द ही बंद होने वाला है, अक्टूबर में ही बंद हो जाएगा। तो अभी का जो सीज़न है वो बेस्ट सीज़न होता है चारधाम यात्रा करने के लिए। तो इस सीज़न को आप गंवाएं ना, आराम से यात्रा करें, क्योंकि इस सीज़न में कोई लैंडस्लाइड नहीं होता, ना ही कोई बर्फ़बारी तो होती है, ठंडी होती है बस, लेकिन कोई यहाँ पे रास्ते बंद होने की जो संभावना होती है ना, कई घंटे रास्ते जाम में फंस जाते लोग, वो नहीं हो पाती। बहुत अच्छा सा दृश्य होता है इस बार का, मौसम सुहाने हो जाते हैं, अलग ही आपको ऊपर पहाड़ों का आनंदमय दृश्य